ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड 8वां अध्याय। इतनी कहानी सुनाकर सूत जी बोले, तो ऋषियों पितामह ब्रह्मा जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर नारद जी तो बहुत खुश हो गए और बोले, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदिशक्ति ने जब आपको ये वरदान दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दे दिया, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा मानकर घोर तपस्या की। उसने तीनों तरह के प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित कर दिया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध मनोहर पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए, जिसका वर्णन मैं पहले बता चुका हूं। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे मां, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर भी कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। यह सुनकर दक्ष ने कहा, मां, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ तीनों लोगों का उपकार ही मेरे मन में है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे जो प्रार्थना की है उसे ही पूरा करें। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारे यहां तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूंगी और शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन तुम अपने मन में किसी तरह का अहंकार न करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। यह कहकर श्री जगदम्बा अंतर्धान हो गईं और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। उसके बाद दक्ष ने 10,000 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब तुम्हारी प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हो गए। उसके बाद दक्ष के यहां 10,000 पुत्र और हुए, लेकिन वो भी तुम्हारा उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने बहुत गुस्से में आकर तुम्हें शाप दिया कि नारद, तुम बहुत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सारे पुत्रों को मेरे ही खिलाफ कर दिया। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार यह शाप देता हूं कि तुम किसी एक स्थान पर कभी न ठहर पाओगे और हमेशा घूमते ही रहोगे। हे नारद, तुम्हें यह शाप देकर दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। उसके बाद दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उसी समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह सोचा कि अब मुझे दक्ष के घर में जन्म लेकर उसका मनोरथ पूरा करना चाहिए। यह निश्चय करके वो दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गईं। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा।